दोस्तों क्या आपको भी पता है बीएड खत्म होने वाला है 2025 से बीएड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अभी तक ऐसी पता नहीं कितनी सारी न्यूज़ आपने आज सुन ली होगी। और इसके साथ ये भी है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही कि डीएलएड वालों की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, बीएड की नहीं रहेगी, बीएड 4 साल का हो जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और स्पेशली वो लोग जो सिर्फ टाइटल देखने के बाद ही आगे की खबर अपने आप समझ जाते हैं, इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में ना आए। यहाँ पर अगर हाँ आप पूरी तरह से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप की एक्चुअली में क्या चीज़ हो रही है और उसका आगे जाके क्या सॉल्यूशन होने वाला है और जो आप सुन रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत, अगर आप पूरा का पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पेपर पर भी नोट किए हैं और जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और हाँ, उसके लिए मैं आपको एक बार पेपर का ही अपना ले लेता हूँ, जिसमें कि मैंने है बीएड का जो है सबसे पहला हो रहा है बीएड की आगे जाके कोई वैल्यू नहीं रह जाने वाली है, बीएड 2025 के बाद खत्म होने वाली है। सबसे पहले तो यही पॉइंट है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में क्या राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके बारे में क्या था, वो कैसे हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और उसके बाद ये पूरा मामला क्या था। फिर उसके बाद बात करेंगे हम ये कि आईटीईपी इंटीग्रेटेड जो होता है बीएड जो है उसके बारे में। उसके अलावा जो है 1 साल का बीएड जो कि 3 साल 4 साल से यूट्यूबर्स वीडियो डाले जा रहे हैं और उसके बारे में आज तक कोई अपडेट नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एनसीटी और यूजीसी ने इसके ऊपर कोई कमेटी बनाई भी है या नहीं। इसके साथ साथ सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्या है और बाद में जो आपका है कि हाँ टेट के लिए कितना वैल्यूएबल होता है और बाकी प्राइमरी टीचर्स जॉब के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ये बीएड के लिए जो कि आप अभी हो रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है साफ साफ कि हाँ बीएड को जो है उसका डीएलएड वाले यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप भी कोई अप्लाई करते हैं और अगर आप बीएड किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्या बीएड कोर्स खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। अगर आपको टीचिंग लाइन में लाना है तो बीएड तो इम्पॉसिबल है कि खत्म हो जाए, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। और जो ये अफवाह चल रही है कि हाँ बीएड 2025 के बाद खत्म हो जाएगा, बीएड की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उसका क्या मोटिव है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किस वजह से नोटिस आया था, ये सब कुछ। नंबर बात करते हैं अब ये कि हाँ राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ क्या था। 28 जून 2018 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करता है तो उसमें बीएड वालों को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे और बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर कोई 5वीं तक के स्कूल के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन टेस्ट, वो जिसने भी क्लियर किया है वो वहां पर अप्लाई कर सकता है। अब उसके बाद हुआ कि बहुत सारे ऐसे थे जिनकी जॉब लगी हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना आगे जाकर केस किया कि हमने ऑलरेडी बीएड किया हुआ है, हमारी सरकारी जॉब लग चुकी है, अब जाके हमारी जॉब पे खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस चला जो कि 2021 से स्टार्ट होके और उसका फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को। अब वो फैसला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी जो प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 11 अगस्त 2023 के बाद से तो वो पूरी तरह से आपका जो है 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, आगे जाके प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी कोई आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूपी का एग्जांपल है तो यूपी में बीटीसी बोल देते हैं और कहीं कहीं पर उसको जेबीटी बोला जाता है या डीएलएड बोला जाता है, ये होता है अलग अलग स्टेट में। लेकिन यूपी में अगर बात करें 34,000 जो स्टाफ था, मतलब जो कि टीचर्स थे, वो अभी ऐसे ही थे जो कि बीएड करने के बाद भी डीएलएड वाली जॉब पर लगे हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि हाँ 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी टीचर के लिए बन चुके हैं, जो लग चुके हैं, जिनकी सरकारी जॉब हो चुकी है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 अगस्त 2023 के बाद यानी कि इस साल से अगर कोई वैकेंसी निकलती है या फिर पिछले साल भी अगस्त के बाद कोई वैकेंसी निकली थी, उसमें डीएलएड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे एनआईओएस का एक बिहार में केस हुआ था जिसमें बताया गया था कि 18 महीने वाला डीएलएड वैल्यूएबल नहीं है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। और जबकि बाद में बताया गया था कि 24 मंथ्स वाला यानी कि 2 साल वाला ही डीएलएड उसमें वैल्यूएबल रखेगा। तो इसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग था, बट सुप्रीम कोर्ट का जब कोई डिसीजन आ जाता है तो वो ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है। यानी कि अब आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, कोई भी स्टेट हो आपकी, हर जगह पर अब एक ही रूल है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप 5वीं से ऊपर ही आपका करेंगे और उसके बाद आपने टीजीटी किया हुआ है, पीजीटी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ है तो उसके लेवल पर अलग अलग वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ये नेक्स्ट स्टेप की कि आईटीईपी, इसमें सबसे ज़्यादा मिथ हो रही है कि बीएड को खत्म कर दिया जाएगा, 2 साल का तो बीएड खत्म हो जाएगा और अब 4 साल का बीएड होगा या 5 साल का बीएड होगा।
अब आप बताइए, कोई भी ऐसा एक भी गाइडलाइन कहीं पर भी एनसीटीई ने नहीं दी है कि हाँ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपको 4 साल का बीएड देना कंपलसरी है। इवन उन्होंने तो ये कहा तक नहीं है कि ऐसी कोई गाइडलाइन स्टूडेंट के लिए आई भी है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस कॉलेजेस के लिए दी गई है और कॉलेजेस पे भी है, बीएड कॉलेज जो है उनको उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको ये करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए कोई बीएड कॉलेज है। अब बीएड कॉलेज खोलने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, उसके साथ साथ 10-15 कमरे होने चाहिए, 10-15 कमरों के साथ आपको इतना स्टाफ होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। अब जो बीएड कॉलेज है यानी कि पर्टिकुलर उनका सिर्फ मोटिव ही है कि वो बीएड करवाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड हो रहा है तो वो 2 साल का बीएड के लिए उन्होंने वो बीएड कॉलेज ही है। यूनिवर्सिटी ने अब क्या किया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसका अभी से हो रहा है कि 2025 में अप्लाई होगा या 2024 में एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड को जो है उसको मोटिव किया जा रहा है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी 12th के बाद अगर आप कभी भी कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे तो वहां पर वो 4 साल का होगा। तो इंटीग्रेटेड के लिए ही बीएड का वो 4 साल का कोर्स है। बहुत सारी ऐसी वीडियो देख चुका हूं जिसमें वो बता रहे हैं कि अब आपको ग्रेजुएशन के बाद भी 4 साल का बीएड करना होगा। एक भी सिंगल यूजीसी का, एनसीटीई का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऑथराइज न्यूज़पेपर में, जहां पे ये बताया गया ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको 4 साल का बीएड करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो अभी भी वो 2 साल का ही रहेगा, 2030 तक तो मान के चलिए कम से कम वो रहेगा ही रहेगा। एक है कि 2023 में अगर किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है यानी कि 2026-27 तक जाकर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है 2027 तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो तब जाकर उनके ऊपर अचानक से अगर थोप जाए आपको 4 साल का ही करना है तो ये इम्पॉसिबल है। और कॉलेजेस पे भी ये है कि जो बीएड कॉलेज है उसको 10 कमरे या वो जो फील्ड है, अगर वहाँ पर इंटीग्रेटेड कॉलेजेस को जो अप्लाई करने के लिए कहा गया है उसके लिए भी उनको एक टाइम दिया गया है, क्योंकि उनको उसके बाद क्या है, अगर बीएड करवाएंगे, बीएससी बीएड करवाएंगे, बीकॉम बीएड करवाएंगे, तो बीएससी में अगर हम बात करते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उनके अलावा पर्टिकुलर लैब होती है, और बीए, बीकॉम, बीएससी उसकी भी क्लासेस के लिए फिर उनकी और कंडीशन हो जाएगी, 10 की जगह 50 कमरे हो जाएंगे, 25 एकड़ की जगह 60 एकड़ जमीन हो जाएगी। उस तरह की यूजीसी कंडीशन लगाएगा जिसमें उनको आराम से 5-6 साल टाइम लगना है और उसके बाद ही ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो 2 साल का बीएड तो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, 2025 में नहीं होगा, 2026 में नहीं होगा, 2027 में नहीं होगा, क्योंकि अभी वो खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी को और एनसीटीई को जो एक कमेटी है जिसको उसको एक रूपरेखा देनी होती है या जो उसके मानक है उनको पूरा करना है, वो भी इम्पॉसिबल है इतना जल्दी करना। और ये तो पूरी तरह से मिथ है कि 2025 में यानी कि अगले साल से बीएड खत्म हो रहा है। बीएड कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे 2030 हो, 2040 हो, 2050 हो, कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर बात करते हैं 1 साल का बीएड। हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल देखे हो, इवन मैंने भी 2-4 YouTube चैनल को नोटिस किया था जिनकी अगर मैं YouTube पे जाके, एक होता है वहाँ पर ऑप्शन आता है वीडियो में कि पॉपुलर वीडियो कौन सी है, तो उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो होती है 1 साल का बीएड अब 1 साल में हो जाएगा, और वो उन्होंने 4 साल पहले डाली हुई थी, 5 साल पहले डाली हुई थी, और आज तक वो बीएड 1 साल का नहीं हुआ है। आप मुझे इंडिया की एक सिंगल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बता सकते जिसमें बीएड 1 साल का हो। इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पिछले साल की भी न्यूज़ थी उसमें भी सिर्फ ये था कि हाँ इस तरह का उन्होंने एक रूपरेखा तैयार करने के लिए उनको यूजीसी या एनसीटीई ने कहा था, बट आज तक वो तैयार तक नहीं हुई है। और अगर आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल ढूंढना हो तो आप ये देख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर तक हुआ था, कि आपने कहीं पर भी जब आपका देखा होगा, इनके भी प्रोस्पेक्टस में जाइए, वहाँ पर कहीं पर आपको 1 ईयर बीएड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि पीजी के बाद आप 1 साल का बीएड हो जाएगा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है 2025 में हो जाए, हो सकता है 2026 में हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है, जिसके लिए 4 साल से वीडियो बनती आ रही है यूट्यूब पर कि अब बीएड 1 साल का होगा, अब बीएड 1 साल का होगा। वो 4 साल से आज तक तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन अभी कैसे होगा उसके लिए यूजीसी और एनसीटीई को एक कमेटी बनानी होगी। कमेटी बनाने के बाद उसका पैटर्न कैसा होगा, वो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वो एप्लीकेबल होगा, जिसमें अभी टाइम लगने वाला है। बट हाँ, YouTube पे ऐसी वीडियो आपको काफ़ी मिल जाएंगी जो पिछले 5 सालों से ही 1 साल का बीएड करवा रहे हैं, और उनकी वो वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो भी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं आईटीईपी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये एप्लीकेबल होने वाला है। आईटीईपी आपको ग्रेजुएशन के बाद 4 साल का करना होगा, ये सेंस ही नहीं बनती है। या तो आपको कोई जॉब की बिल्कुल 100% गारंटी दे रहा हो कि आपने हाँ ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद आप आईटीईपी 4 साल का करिए और तब आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, तो इसका सेंस बनता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन
हम इंडिया में अगर बात करें 20 से 21 साल में हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का रेशियो कितना है जो 20-21 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एवरेज कैलकुलेशन ली जाए तो 25 ईयर तक अपना ग्रेजुएशन यहाँ पर जनरली पूरा करते हैं स्टूडेंट। जो पढ़ने वाले होते हैं उनको या किसी भी कंडीशन से जो नहीं कर पाते कंटिन्यू, तो एक एवरेज आता है 25। अगर कोई 25 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद अगर बात करें ITEP आपको करना होगा 4 साल का, जो पूरी तरह से मिथ है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई UGC या ऐसी कोई NCTE पर आपको कोई नहीं मिलेगा कि ग्रेजुएशन के बाद ITEP 4 साल का आपको करना जरूरी है। ऐसा कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये अगर मानते हैं कि ऐसा अगर करना हो जाए तो 29 साल का स्टूडेंट ITEP से अपना BEd कंप्लीट करेगा। ITEP के बाद जब उसका हो जाएगा ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो अगर आपका ITEP से आपने BEd कंप्लीट कर लिया 29 साल में, 30 साल में, तो कहीं कहीं पे तो इंडिया में ऐसी जगह पे वैकेंसी है जहाँ पर 30 साल टीचर की वैकेंसी होती है, कहीं पर 35 होती है, जहाँ पर 30 साल है, यानी कि उसके पास तो सिर्फ 1 ही साल होगा। और 1 साल में BEd के लिए टीचर के लिए कोई वैकेंसी निकले या ना निकले उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। इवन अगर आप CUET का भी एग्जाम देते हैं, जो कि होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि आपको अलग अलग कैटेगराइज होता है कि आपको डॉक्टरेट में जाना है, आपको और भी वैकेंसी में जाना है, तो वहाँ पर भी इस तरह का कोई वैकेंसी का इस तरह का कोई पैटर्न ही नहीं है। जब हम कोई वैकेंसी अपनी जब कोई जॉब निकलती है, वहाँ पर होता है कि आपको ग्रेजुएशन पर प्लस BEd होना चाहिए, वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन प्लस DLEd होना चाहिए, ये जो भी उसकी वैकेंसी की कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है वो। लेकिन वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपका BEd 1 साल वाला होना चाहिए, आपका BEd 2 साल वाला होना चाहिए, आपका BEd 4 साल वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 2 साल का BEd भी तो 15-16 के बाद हुआ है, यानी कि जिसने 15-16 से पहले BEd किया था तब तो 1 साल का होता था, यानी उनके BEd की आज की डेट में कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो BEd को लेके जो बहुत सारी आप लोगों की मिथ है, बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आपका एक लाइन की हेडलाइन पढ़ने के बाद बोल देते हैं कि हाँ BEd तो अब खत्म हो जाएगा, BEd की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट उठाकर देखिए, कहीं पर भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर या फिर NCTE, UGC और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप जाके इनके बारे में पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो 1 साल का BEd अभी अप्लाई हुआ है। इंडिया में ऐसी एक भी स्टेट नहीं है, इंडिया में ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर 1 साल का BEd करवाया जा रहा है। अगर कोई कमेंट भी करता है तो प्लीज कमेंट के साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा यूनिवर्सिटी का कि हाँ यूनिवर्सिटी के ही उसमें प्रोस्पेक्टस में या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1 ईयर BEd। अभी तक इंडिया में एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर आपको 1 साल का BEd करवाया जा रहा है, और ना ही इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर ये कंडीशन हो रही है कि 4 साल का BEd होगा। उसकी कंडीशन है 12th के बाद आपका ITEP से आप करेंगे 4 साल का होगा, जिसमें अभी टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में। अगर हम बात करें 2 साल का BEd बंद हो रहा है, 2 साल का BEd अभी बंद नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन अभी आप 5-6 साल की बात करें नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों BEd को लेकर जो आपके लोगों की थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन है या फिर बहुत सारी जो इंक्वायरी थी, इस तरह की कॉल्स हो रही है, आपस में डिस्कशन हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है कि 2 साल